जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने इन डिटेल देखना है कि कैसे हम बारकोड कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। आमतौर पे इस एरर को स्पेसिफिकली एक नाम दिया जाता है, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें ये होगा कि हम क्या अपनी प्रोडक्ट के ऊपर FNSQ लगा के भेजें या फिर UPC कोड लगा के भेजें। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब अमेज़ॉन ये कहता है कि आप जो है, सबसे पहले वो मसला होता क्यों है? मसला होता है इस वजह से है कि आप जो है वो GS1 से UPC कोड्स बाय कर लेते हैं, और जैसे ही वो बाय करते हैं तो आपके पास उस स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट का जो है वो आप उसी को लेबल करके भेज देते हैं। अब ये लगाया क्यों जाता है? वो इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि जनरली ये आम तौर पे होता ये है कि हमारे पास ये लगाए इसलिए जाते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इन इन नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को मल्टी चैनल पे सेल करना होता है। तो इसलिए हम एक एक UPC कोड ले लेते हैं जिससे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम FNSQ लगाते हैं तो FNSQ क्या होते हैं? फुलफिलमेंट नेटवर्क सेल कीपिंग यूनिट। अब ये अमेज़ॉन की तरफ से हमें एक अलॉटेड नंबर होता है, समझ एक तरह से आप। तो अगर हम ये दोनों ही यूटिलाइज़ करें तो फिर FNSQ जस्ट हम अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये पता हो कि मल्टीपल चैनल पे हमने सेल करना है, या हमें इन फ्यूचर लग रहा हो कि हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट है, तो हम इसे एज अ लिक्विडेशन के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसन का एरर कैसे आ रहा होता है। तो एसन का एरर इस वजह से आ रहा होता है क्योंकि आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ SQs की वजह से आ रहा होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसे अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? एसन वही रहेगा, ASIN नंबर, लेकिन जो है वो हमारे पास SQ चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे करते हैं? वो सिंपल एक चीज़ है, मैनेज इन्वेंट्री पे, बल्कि ऐड अ प्रोडक्ट पे जाएंगे हम। ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड कर लें या वैसे कर लें, वो आपके ऊपर है। लेकिन चलिए मैं आपको सिंपल प्रोसेस है बता देता हूँ। ऐड अ प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब कोई भी फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ लिस्टेड ऑन अमेज़ोन। तो अगर हमारे पास अमेज़ोन ऑस्ट्रेलिया पे जाके हम एक जनरल प्रोडक्ट ले लेते हैं, amazon.com.australia। यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है, फॉर एग्जांपल जेट रोलर, और मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का जो है वो ले लेता हूँ। लेट्स सपोज इनका मैं सर्च करता हूँ, और ये इसका मैं ASIN कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं लिख दूँगा। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं ये बेचना चाहता हूँ, तो मैं अप्लाई टू सेल पे क्लिक करूँगा, और आपको जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूवल कर दूँगा। तो ये आपके पास डिटेल आ जाएगी। अच्छा, मैं वैसे एक जनरल जेनेरिक कोई ब्रांड की प्रोडक्ट लेता हूँ, शायद उसमें जेनेरिक अनब्रांडेड अनब्रांडेड अब ये हमें जो है वो लिस्टिंग के ऊपर ले जाएगा। अब लिस्टिंग के ऊपर लेके जाने के लिए हमारे पास जो है सबसे पहले उसका सेलर कैप्स हम SQ चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम जो है वो ABCSQ, ठीक है, जो भी हम लिखना चाहते हैं, और उसको जो है वो अपडेट करके 1 2 3 कर देते समथिंग, ठीक है। उसकी यहाँ पे हम प्राइस देंगे, और ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा 50,
और डेट्स इट, और ये हम अपने पास इसे लिस्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो आपका एसन कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहा होएगा तो ये बहुत इजी रिजॉल्व हो जाएगा। अब आपने प्रेफरेंस किसे देनी है, सेकंड पार्ट जो है कि आपको यूपीसी को प्रेफरेंस देनी है एफएनएसक्यू को, तो ये डिपेंड करता है आपकी यूज़ के ऊपर। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आप क्या करना चाहते हैं इससे, ये आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप चूँकि अगर अमेज़ोन पे एक्सक्लूसिवली सेल करना चाहते हैं तो आप एफएनएसक्यू यूज़ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा अगर काम पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वेबसाइट के ऊपर हम एक्सक्लूसिव अमेज़ोन से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, तो आप जो है वो हमारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।